राष्ट्रीयकृत, क्या करेंगे, राष्ट्रीयकृत जो कि आपका एक वन उत्पाद है, ये क्या है, राष्ट्रीयकृत। बट किसमें, लघु एवं जो आपका गौण, अगर लघु एवं आपका गौण की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है, ये एक राष्ट्रीयकृत जो कि आपका वन उत्पाद है। ये पहला चीज। इसी जो है तेंदुपत्ता क्या बोलते हैं, आपका हरा सोना बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, उसका कारण है। इसे क्या बोलते हैं, इसे इस राज्य में क्या आपका हरा सोना कहते हैं। क्यों कहते हैं, बहुत सिंपल सा कारण है हरा सोना कहने का। क्या है कि मैंने बता चुका है कि कम से कम इस राज्य के कम से कम 13.76 लाख परिवार का केवल जो है इन जो है लघु वनोपजों से, इवन 12.5 लाख इस राज्य के आपका नागरिकों का जो आपको जो जीवन व्यापन है वो इसी जो तेंदुपत्ता से चलता है। मतलब उसके जो है जीवन का कम से कम वर्ष का एक बड़ी जो नकदी फसलें वो कहां से, नकदी रकम कहां से, तेंदुपत्ता से उसको प्राप्त होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इस राज्य में क्या आपका हरा सोना कहा जाता है। इसके पश्चात अगर बात करूं कि संग्राहक का, ध्यान रखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कितने संग्राहक है। तो अभी वर्तमान में कितना आपका 12.5 लाख, 12.50 लाख क्या तेंदुपत्ता क्या आपका संग्राहक है। क्या है, तेंदुपत्ता संग्राहक कितना, 12.5 लाख। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके पश्चात ना कि ये संग्राहक के साथ में कितना संग्रहण, ये आपको समझना है कि कितना संग्रहण किया गया है। तो उसके पहले ये समझिए कि इस राज्य में, ध्यान रखना कि इस राज्य में अगर मैं बात करूं कितना तेंदुपत्ता, अगर हम तेंदुपत्ता की विस्तार की बात करें इस राज्य में, अगर तेंदुपत्ता तो समझिए बस क्या, ये समझिए कि आपका छत्तीसगढ़ में, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 17%, ये 17% को आंसर ले चुके हैं। क्लियर है, ये 17% को आंसर लिया गया है एग्जाम में। लेकिन ऑफिशियली ना ध्यान रखना कि ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो ये कम से कम कितना, 20%। अगर आप जाएंगे इस राज्य का क्या आपका ऑफिशियल साइड में आपको 20% दिखाई देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, किसका, तेंदुपत्ता का। तो क्या आएगा, ये एक राष्ट्रीय की जो कि आपका लघु और गौण वनोपज है, पहली बात। दूसरा क्या, इसे हरा सोना कहा जाता है। तीसरी बात, कितने संग्राहक, तो कितने, 12.5 लाख है। तीसरी बात। चौथा क्या, तेंदुपत्ता जो है इस राज्य में छत्तीसगढ़ का क्या आपका 17%, पूरे भारतवर्ष में ध्यान रखना, पूरे भारतवर्ष का 17% अकेला इस छत्तीसगढ़ राज्य में, एमपी टॉप पर है। क्लियर है। इसके पश्चात लेकिन ऑफिशियली ध्यान रखना, अगर आपको ये दिखाई ना पड़े तो आपको ये आपको डाटा दिखाई पड़ेगा 20%, ये ऑफिशियली इतना मेंशन, कितना, 20%। क्लियर है। आप कोई और किताब मत फॉलो कीजिए, सीधा साइट पे जाके चेक कीजिए। क्लियर है, इतना कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर बात करें पास कितना संग्रहण, कितना आपका संग्रहण किया गया है। क्लियर है, कितना संग्रहण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमेशा क्या करती है भारत सरकार, और चाहे तो राज्य सरकार उसमें बढ़ोतरी कर सकती है उस एमएसपी में। अगर भारत सरकार मात्र 35 दे रही है तो चाहे तो राज्य सरकार अपनी ओर से उसमें बढ़ोतरी कर इसकी एमएसपी को अलग से जारी कर सकती है। तो ये जो संग्रहण है ना आपको तब मिलेगा जब आप पूरे इसको रीड करेंगे। जैसे कि तेंदुपत्ता को भी अलग अलग किस्तों में आवंटित की जाती है। क्लियर है, इसकी जो भुगतान राशि है वो भी अलग अलग किस्तों में की जाती है। तो इसकी जो चौथी किस्त है वो 2-3 माह पहले दिया गया था। तो उससे आपको समझ में आएगा कि कितना संग्रहण। तो वर्ष 2023 में लिख लेंगे, वर्ष 2023 में आपको संग्रहण, या कह सकते हो कितने संग्राहक। क्लियर है, वर्ष क्या आपका 2023-24, ये डाटा आपको पढ़ना है। वर्ष क्या आपका 2023-24 में कर लेंगे 15.56, क्या कर लेंगे 15.56 लाख, 15.56 लाख क्या मानक बोरा, क्या कर लेंगे बच्चे, मानक जो क्या आपका बोरा। अब ये पढ़ना है कि मानक बोरा क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया। क्लियर है, तो क्या कर लेंगे, इनका जो संग्रहण है, ये चौथी किस्त की राशि भुगतान की गई है उसमें ये वैल्यू है कि 15,56,000 मानक बोरा। अब मानक बोरा मतलब ये प्रश्न पूछते हैं कि एक मानक बोरा में क्या, तो एक्चुअल में इसको केजी में नहीं करते हैं, न तो केजी में न तो लीटर में, ऐसा कुछ नहीं, आपको दिखेगा मानक बोरा में। अब अगला हमारा यही बात होगा कि कितना मानक बोरा कर लेंगे कितना, तो अगला होगा कि तेंदुपत्ता के लिए एमएसपी क्या होगा। अब अगला करेंगे बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये एक राष्ट्रीयकृत लघु एवं गौण आपका वनोपज है। दूसरा क्या आपका हरा सोना है। तीसरा बच्चे संग्राहक, अभी इस राज्य में 12,50,000 के आसपास क्या आपका संग्राहक है।
दूसरा क्या, जो तेंदुपत्ता है वो पूरे जो है अगर बात करूं पूरे भारतवर्ष में तो छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका 17%, और ऑफिशियली ध्यान रखना कि 20% इसका डाटा है। अगर ये ना दिखा तो नहीं तो आप यही लेके चलेंगे। अगला यहाँ पर क्या, संग्रहण। एक्चुअली हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो क्या करती है, सहकारी संघ जो हमने पढ़ा है उनके माध्यम से इनका संग्रहण करती है। तो उनमें अगर बात की संग्रहण का, तो जो राशि आवंटित करती जो चौथी किस्त, उसमें इस बात का उल्लेख है कि क्या 15,56,000 मानक बोरा संग्रहित किया गया है भारत राज्य सरकार के द्वारा। इतना करना है। अब ये मानक बोरा की बात है, क्या रहेगा, मानक बोरा। ये मानक बोरा से क्या होती है, इनका निर्धारण करते हैं आपका एमएसपी को, क्या रहेगा, इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, क्या आपका एमएसपी। एमएसपी है बस क्या आपका एक मानक बोरा, क्या आपका एक जो है क्या आपका मानक, क्या आपका बोरा, एक मानक बोरा। ये चाहे पढ़ सकते हो। 2018 से पूर्व, 2018 से पूर्व ये था 25 रुपए प्रति क्विंटल, 25 रुपए प्रति सॉरी मानक बोरा। कर लेंगे। 2018 के पश्चात मतलब आपका कांग्रेस की सरकार या बघेल जी की सरकार में क्या हुआ था, ये 4,000 रुपए। कर लेंगे। आपका 4,000 रुपए जो है प्रति मानक बोरा, प्रति जो क्या आपका मानक, क्या आपका बोरा। इतना आपको समझना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अभी वर्तमान में कितना है। एक्चुअली ध्यान रखना कि अभी की जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा भी वादा किया गया था क्या, कम से कम क्या 55 रुपए प्रति मानक बोरा देने का, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया था। लेकिन 2024-25 का जो डाटा है उसको ध्यान रखना कि इस बार का जो आपका एमएसपी का जो आवंटन है उसकी राशि जो भुगतान की जाएगी वो 55 रुपए प्रति मानक बोरा किया जाएगा। इसीलिए अब इसकी जो एमएसपी है, इसकी जो एमएसपी है ध्यान रखना बच्चे, क्या 2024-25 हेतु, क्या आपका 2000 जो क्या आपका 24-25 हेतु अब इसकी वैल्यू क्लियर रही है। वर्तमान में कितना आपका 5500 रुपए, क्या आपका 5500 रुपए प्रति मानक बोरा होगा। क्लियर है। मतलब इस बार जो भी राशि आवंटित की जाएगी वो क्या होगी, 5500 रुपए प्रति मानक बोरा होगा। इतना आपको समझना है। क्या रहेगा, 15,83,000 और 15,56,000। तो मेनली कम से कम 15,56,000 के आपका मानक बोरा का संग्रहण। वो डाटा याद कर लो, कौन सा, 15 लाख। अभी बोलो कि इतना में इंपॉर्टेंट क्या है, तो 15,56,000 मानक बोरा। और दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, ये 55 रुपए क्या प्रति मानक बोरा। कर लेंगे। तो एक मानक बोरा, क्या आपका एक जो है मानक बोरा, ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में कि एक मानक बोरा में क्या होता है। तो एक मानक बोरा में आपका 50,000 क्या होते हैं, पत्ते होता है। क्लियर है। कितना, एक मानक बोरा में कितना, 50,000 के आपका पत्ते। क्लियर है। एक मानक बोरा मतलब जब 50,000 पत्ते जब वो देंगे तब जाके उनको मिलेगा 55 रुपए। दोनों की डाटा देखो लगभग एक जैसा है लेकिन बहुत अंतर है। ये 5500 रुपए है, ये 5500 रुपए है। यहाँ क्या आपका 50,000 किसकी बात कर रहे हैं, पत्तों की बात कर रहे हैं। इतना अगर पत्ते मिलते हैं तब जाके जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनको कितना मिलता है, 5500 रुपए प्राप्त होता है। क्लियर है। एक मानक बोरा, एक मानक बोरा इसी में होता है कि आपका एक मानक बोरा मतलब, एक मानक बोरा मतलब कि आपका 1,000 के आपका बंडल। ये ध्यान रखना, 1,000 के आपका बंडल, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और एक बंडल में होता है 50 पत्ते, ऐसा आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे। एक बंडल में क्या आपका 50 पत्ता होता है। अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा तो भी ध्यान रखना, एक बंडल में कितना, 50 के आपका पत्ते, ऐसा आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे। इतनी बातें जब हम मानक बोरा की बात करेंगे तो भी ध्यान रखना कि 50,000 पत्ते, 50,000 पत्ते मतलब, या फिर एक मानक बोरा मतलब 1,000 बंडल, और क्या आपका या तो फिर एक बंडल बराबर क्या आपका 50 पत्ते। इतना आपको समझना होगा। क्लियर है। इतनी बातें कम से कम करोगे तेंदुपत्ता के बारे में। ये क्या है, एक लघु और जो गौण राष्ट्रीयकृत वन उत्पाद है। इसे इस राज्य में क्या बोलते हैं, आपको हरा सोना कहा जाता है। ये बेसिक बातें हैं, वो नहीं पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन सा हमारे पास 15,56,000, ये चौथी किस्त में मैक्सिमम अभी तक के जो डाटा है वो इतना ही है। कर लेंगे, इतना करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके पूर्व जो है अगर मान लो आपको डाटा दिखे तो ध्यान रखना 2022-23 में कितना, 2022-23 में, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
2000 के आपका 22-23 में कितना संग्रहण, अगर हम तेंदुपत्ता का संग्रहण की बात करें तो ध्यान रखना 15,83,000। क्लियर है? 15,83,000।